नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वापस दिल्ली में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत पर बेल दे दी है। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेता पर यानी कि भाजपा पर वो हमलावर हो गए। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आए हैं पूरी राजनीति ही पलट के रख दी है। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है, एक भाषण दिया है कि भाजपा वाले ये पूछते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री पद के दावेदार इंडिया गठबंधन में कौन है, केजरीवाल, राहुल गांधी या कोई अन्य नेता। बट ये साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हमारे तो बहुत सारे नेता हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बात छेड़ दिया है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। ऐसा कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के। उन्होंने इसलिए कहा है कि 75 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री क्या रिटायर होंगे? क्या बीजेपी के पार्टी संविधान में ऐसा लिखा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता 75 साल का होगा वो सांसद नहीं बन पाएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, वो सीएम नहीं बन पाएगा। बट पहले आप ये केजरीवाल की बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के पार्टी के संविधान में ऐसा क्या लिखा है जो अरविंद केजरीवाल उसके आधार पर कह रहा है कि मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा, क्योंकि अगले साल मोदी तो रिटायर होने वाले हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक। दोस्तों आपने जैसा सुना कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो भाई अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो आपका गारंटी वाला जो वादा है कौन पूरा करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गारंटी वाला वादा, क्योंकि मैं इनके पार्टी के संविधान पूरी तरीके से पढ़ लिया हूं, क्योंकि इनके संविधान में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीजेपी के 75 साल की अगर कोई भी नेता होता है तो सीएम या पीएम के हकदार नहीं होगा। बट वो बात अलग है कि उनको कई नेता 75 साल होने के बाद रिटायर कर दिया गया, बट उनके संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल होने के बाद कोई भी नेता रिटायर ले सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के बयान पर अमित शाह पलटवार किया है कि उन्होंने क्या कहा है, आप देखिए वीडियो। देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए। आपने अमित शाह के भाषण सुना। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपना पूरा कार्यकाल वो खुद संभालेंगे, उनकी गारंटी वो खुद पूरा करेंगे। खैर, केजरीवाल को मैं कहना चाहूंगा कि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए, जिसका भी वादा हुआ, चाहे सीए हो या जीएसटी हो या धारा 370 हो, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने प्रधानमंत्री का वादा निभाया है। खैर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कारण अपना पद भार पूरी तरीके से नहीं संभाल सकते या उनको कुछ हो गया, भगवान जाने, मतलब कोई कुछ कहा नहीं जा सकता,
मगर अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद नहीं संभाल सकते, 5 साल पूरा नहीं कर सकते, अगर वो रिटायर ले ही लिए, तो उनके पास, बीजेपी के पास बहुत से कद्दावर नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। पहला नंबर अगर आपकी माने तो अमित शाह ही है, दूसरा नंबर नितिन गडकरी साहब है, तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके के राजनीति कर रहे हैं कि आपका कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता उस तरीके का राजनीतिक नहीं किया है देश हित में। खैर, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।